हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बायोम के बारे में पढ़ेंगे, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और इससे 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन सभी शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं। सभी टेट एग्ज़ाम में, ऑल टेट एग्ज़ाम, सुपर टेट एग्ज़ाम में सब में पूछे जाते हैं। और हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट सीरीज वाइज बनाई गई है, जो लोग नए हैं जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा है। पहला पॉइंट क्या है हमारा? विश्व के प्रमुख बायोम को 2 वृहद श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि बायोम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो क्या बताएंगे हम लोग? 2 पार्ट में। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कौन कौन से? नंबर 1 स्थलीय बायोम, नंबर 2 जलीय बायोम। बायोम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नंबर 1 स्थलीय बायोम, नंबर 2 जलीय बायोम। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? स्थलीय बायोम को पुनः 4 श्रेणियों में बांटा गया है। स्थलीय बायोम को फिर से 4 श्रेणी में डिवाइड किया गया है। अब एक क्वेश्चन फिर बन गया है यहाँ पे कि स्थलीय बायोम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो क्या बताएंगे हम लोग? 4 पार्ट में। कौन कौन से? वनीय बायोम, घास प्रदेशीय बायोम, टुंड्रा बायोम, उसके बाद मरुस्थलीय बायोम। कौन कौन से? वनीय बायोम, घास प्रदेशीय बायोम, टुंड्रा बायोम, उसके बाद मरुस्थलीय बायोम। उसके नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? अब यहाँ पे देखो, जो 4 बायोम डिवाइड किया गया स्थलीय बायोम में, उसमें वनीय बायोम को पुनः 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वनीय बायोम को जो 4 श्रेणियों में बांटा गया है, इन्हीं के बारे में हम आज लोग विस्तृत से जानेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट बायोम के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अब यहाँ पे देखो, वनीय बायोम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 4 पार्ट में। कौन कौन से? विषुवत वनीय, मानसूनी वन बायोम, रूम सागरी वन बायोम और टैगा, या फिर इसे बोला जाता है कोणधारी वन बायोम। अब चलिए देखते हैं हम लोग इनके बारे में विस्तृत से जान लेते हैं। सबकी कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं सभी बायोम की। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला हमारा जो है विषुवत वनीय बायोम। अब विषुवत वनीय बायोम में देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बायोम का विस्तार सामान्यतः 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पाया जाता है। अब देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा कि जो विषुवत वनीय बायोम है, इनकी स्थिति क्या होती है, कहाँ पे पाए जाते हैं। तो क्या बताएंगे इसका आंसर कि 10 डिग्री उत्तर से लेकर 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। नंबर 1 क्वेश्चन यही बन गया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या हमारा है? वर्ष भर उच्च वर्षा होती है। और कितनी वर्षा होती है? औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सीधा पेपर में क्वेश्चन आता है कि, या फिर ये पूछेगा क्वेश्चन कि विषुवत वनीय बायोम में कितनी वर्षा होती है। तो क्या बताएंगे? 200 सेंटीमीटर से अधिक। या फिर ऐसे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से बायोम में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तब क्या बताएंगे? विषुवत वनीय बायोम में कितनी वर्षा होती है? यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे हमारा? तापमान। औसत वार्षिक तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के कारण यहाँ पर सदाबहारी वर्षावन अब यहाँ पे देखो वर्षावन बायोम पाया जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसका जो तापमान कितना होता है? तापमान होता है औसत वार्षिक तापमान 20 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती है सदाबहार वर्षावन। ये बहुत बार क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इसमें बहुत बार पूछे गए हैं। ये सारे पॉइंट जो दिए गए हैं सब एक एक क्वेश्चन है, मान लो, ये समझ लो। और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि सदाबहार वर्षावन कौन से बायोम में पाए जाते हैं। तो क्या बताएंगे हम लोग? विषुवत वनीय बायोम में। विषुवत वनीय वन बायोम में पाए जाते हैं सदाबहारी वर्षावन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इसका सर्वाधिक विकास तथा विस्तार अमेजॉन बेसिन, कांगो बेसिन तथा इंडो मलेशियन क्षेत्र में हुआ है। किसका? विषुवत वनीय वन बायोम का। कौन कौन से क्षेत्र में? अमेजॉन बेसिन, कांगो बेसिन और इंडो मलेशियन क्षेत्र में हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत में इस बायोम का विस्तार पश्चिमी तट तथा असोम में मिलता है। भारत में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं बायोम? पश्चिमी तट में या फिर असोम में। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? इस बायोम की प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। अब सीधा पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता कौन सी बायोम की होती है। तो क्या बताएंगे हम लोग? विषुवत वनीय वन बायोम की। इसकी क्या होती है? सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादकता होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह बायोम सबसे अधिक घना एवं सर्वाधिक जीव भार वाला बायोम होता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक घना बायोम कौन सा होता है। क्या बताएंगे? विषुवत वनीय वन बायोम। और उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अमेजॉन बेसिन में से सिलवास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अमेजॉन बेसिन में से सिलवास के नाम से जाना जाता है।
कौन से बायोम को? विषुवत वनी बायोम को अमेजॉन बेसिन में सिलवास के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, इस बायोम में पाए जाने वाले आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वृक्ष कौन कौन से इस बायोम में वृक्ष पाए जाते हैं? महोगनी, रोजवुड, आबुनस, सिनकोना, ताड़ तथा नारियल। अब पेपर में सीधे क्वेश्चन आता है कि महोगनी, रोजवुड, आबुनस ये जो वृक्ष हैं ये कौन से वन बायोम में पाए जाते हैं? तो क्या बताएंगे हम लोग का आंसर? विषुवत वन बायोम में। ठीक है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि देखो यहाँ पे वृक्षों के अलावा एपीफाइट तथा लियाना जैसी लताएं, झाड़ियों का वृहद स्तर पर विकास हुआ है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन सीधा आता है कि एपीफाइट और लियाना लताएं कौन से वन बायोम में पाई जाती हैं? तो क्या बताएंगे हम लोग? विषुवत वनी वन बायोम में पाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा इसका? नेक्स्ट पॉइंट है प्राणियों को प्रवास नहीं करना पड़ता है। यह बायोम रात दिन चहल पहल से भरा रहता है। क्या है? प्राणियों को इधर उधर जाना नहीं पड़ता है, माइग्रेशन नहीं करना पड़ता है। ठीक है। और उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा यहाँ पे। अब देखो पहले पॉइंट पढ़ लेते फिर उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे। ध्यातव्य कि यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएँ तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है कि वर्षा वनों की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में क्यों जल्दी नहीं बड़े हो पाते हैं, क्यों जल्दी इनका विकास नहीं हो पाता है? ये किस लिए होता है कि जो इनके वनों में क्या होता है, पोषक तत्वों का अभाव होता है, इसलिए। तो ये हमारा विषुवत वनी वन बायोम के सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग मानसूनी वन बायोम। कौन सा बायोम? मानसूनी वन बायोम। अब यहाँ पे देखो मानसूनी वन बायोम के बारे में जान लेते हैं। अब इसकी क्या विशेषता? देखो मानसूनी बायोम मानसूनी वन क्षेत्रों को कहा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा यहाँ क्या है यहाँ पे कि वर्षा की सीमितता और मौसमी प्रवृत्ति के कारण ही यहाँ की अधिकांश वनस्पतियाँ पर्णपाती होती हैं तथा शरद काल के अंत में पत्तियाँ गिराती हैं। अब पर्णपाती का मतलब क्या होता है? पर्णपाती का मतलब ये होता है कि जो क्या होते हैं पौधे अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। जैसे पतझड़ वाला मौसम होता है जब सब पौधों की पत्तियाँ गिरने लगती हैं तो वही क्या होता है? पर्णपाती से बोला जाता है। लेकिन इसकी ये क्या विशेषता है कि इस जो बायोम में जो पौधे पाए जाते हैं, देखो जैसे कि नीम वगैरह के पेड़ होते हैं तो क्या होता है, कब गिराते हैं पत्तियाँ? सर्दियों में। अब यहाँ पे देखो जैसे कि इसका क्या है, जो मेन पॉइंट होता है कि इसमें शरद काल के अंत में पत्तियाँ गिराई जाती हैं। शरद काल के अंत में इसमें जब क्या होता है मौसम जो है सर्दी का थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है तब इसके पेड़ों की क्या होती हैं? पत्तियाँ गिरती हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वास्तव में यह बायोम इस समय विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। अब ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक विक्षुब्ध बायोम कौन सा है इनमें से? ये चारों बायोम के नाम दिए रहेंगे तो क्या बताएंगे हम लोग? मरुस्थलीय वन बायोम क्या है? सर्वाधिक विक्षुब्ध बायोम होता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन क्षेत्रों के प्रमुख वृक्ष साल, शीशम, बांस, सागौन, जामुन, महुआ, आम, पीपल, बरगद एवं नीम आदि हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि रेलवे स्लीपर कौन सी लकड़ी के बनाए जाते हैं? तो किससे बनाए जाते हैं? साल। किससे बनाए जाते हैं? साल लकड़ी से। साल लकड़ी से बनाए जाते हैं रेलवे स्लीपर। और उसके बाद ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि शीशम, बांस, सागौन, जामुन, महुआ आदि वृक्ष जो हैं ये कौन से वन बायोम में पाए जाते हैं? तो क्या बताएंगे हम लोग? मानसूनी वन बायोम में पाए जाते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं पेपर में, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग नोट्स बना सकते हो उनकी, जिससे बार बार आप लोगों को ना पढ़ना पड़ेगा। मानसूनी वन बायोम की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 70 से 200 सेंटीमीटर। अब पेपर में सीधे यही क्वेश्चन आता है कि 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में कौन से वन बायोम में वर्षा होती है? तो क्या बताएंगे हम लोग? मानसूनी वन बायोम में 70 से कितनी वर्षा होती है? 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि वर्षा का 80% भाग ग्रीष्म काल से प्राप्त होता है। ज़्यादातर जो वर्षा होती कब होती है? गर्मी के महीने में होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस क्षेत्र में शुष्क ग्रीष्म काल का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पे गर्मियों में तापमान कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस। और शरद काल में कितना होता है? शरद काल में होता है 10 डिग्री सेल्सियस से लगाकर 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा है? इस प्रदेश के वृक्षों की ऊंचाई 20 से 30 मीटर के बीच होती है। यहाँ जो वृक्ष पाए जाते हैं मानसूनी वन बायोम में, इसमें वृक्षों की ऊंचाई कितना होती है? 20 से 30 मीटर होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि प्राणियों के प्रजनन में मौसमी प्रवृत्ति तथा मौसमी प्रवास होता है। और उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बायोम में कीट प्रजातियों में मच्छर सर्वाधिक प्रमुख है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा यहाँ पे पेपर में कि मच्छर जो है कौन से बायोम में पाया जाता है? तो क्या बताएंगे हम लोग?
सॉरी वो मानसूनी वन बायोम में। कौन से? मानसूनी वन बायोम में। अब हमारे मानसूनी वन बायोम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे रूम सागरी वन बायोम। अब देखो हम लोग कौन सा बायोम पढ़ेंगे? रूम सागरी वन बायोम। अब इसके बारे में सारे पॉइंट जान लेते हैं। देखो इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। कहाँ पे इसका विस्तार है? पश्चिमी भाग में है और 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस क्षेत्र की वनस्पतियों की पत्तियां मोटी तथा कठोर और तनों की छाल मोटी होती है। क्या होता है? पत्तियां मोटी तथा कठोर होती हैं और तनों की छाल मोटी होती है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो सर्वाधिक पत्तियां मोटी और कठोर कौन से वन बायोम में होती है? तो क्या बताएंगे? रूम सागरी वन बायोम में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे? इस बायोम क्षेत्र में ओक, वर्च, चेस्टनट, मैपिल, वालनट, चीड़, कार्कवुड, मैड्रोन, सीडर, लारेल, आर्बस्ट तथा एल्म आदि प्रमुख वृक्ष मिलते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इसमें कैसे बनता है पेपर में कि ओक और वर्च जैसे जो पौधे हैं ये कौन से वन बायोम की विशेषता है? तो क्या बताएंगे हम लोग? रूम सागरी वन बायोम के। और उसके बाद झाड़ियाँ देखें कौन कौन सी मिलती है यहाँ पे? मैक्यूस, फाइनवोफ, मेटोरेल, मैली प्रमुख हैं। झाड़ियों में कौन सी? ये मैं यहाँ पे हटा दीजिए। यहाँ पे झाड़ियों में कौन कौन से प्रमुख हैं? मैक्यूस, फाइनवोफ, मेट्रोल और मैली प्रमुख झाड़ियाँ हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे? इस बायोम में सबसे शीत महीने शरद काल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। अब यहाँ पे शीत महीने का तापमान कितना रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य। और गर्म महीने में कितना तापमान रहता है? 20 डिग्री सेल्सियस से लगाकर 27 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस प्रदेश में शीत ऋतु में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से साधारण वर्षा होती है, परंतु ग्रीष्म ऋतु का मौसम शुष्क रहता है। क्या होता है कि रूम सागरी वन बायोम में इसमें शीत ऋतु में ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में क्या रहता है? सूखा रहता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि औसत वार्षिक वर्षा 35 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा पेपर में कि क्या है जो 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है ये कौन सी बायोम की विशेषता है? तो क्या बताएंगे हम लोग? रूम सागरी वन बायोम की। अब यहाँ पे देखो कुछ प्रमुख जानवर जो पाए जाते हैं इसमें कौन कौन से? इस बायोम में पाए जाने वाले प्रमुख प्राणियों में दरियाई गधा, कंगारू, बबून्स क्या होता है? बंदर की एक प्रजाति होती, ये प्रमुख जानवर पाए जाते हैं। कौन से बायोम में पाए जाते हैं? रूम सागरी वन बायोम में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है टैगा या फिर कोणधारी वन बायोम। अब कौन सा बायोम है? टैगा या फिर कोणधारी वन बायोम। अब देखो पेपर में तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि कोणधारी वन बायोम का दूसरा नाम क्या है या फिर टैगा वन बायोम का दूसरा नाम क्या है? तो क्या बताएंगे? कोणधारी वन बायोम या फिर टैगा वन बायोम। अब यहाँ पे देखो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे? टैगा वन बायोम का विस्तार 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। कहाँ पे स्थित है? 50 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से उत्तरी गोलार्ध में एक विस्तृत पट्टी के रूप में कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, लिथुआनिया, लताविया तथा साइबेरिया में फैले हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है जैसे कि कुछ देशों के नाम दे देगा। अब इसमें पूछा जाएगा कि कौन से वन बायोम इन देशों में प्रमुख रूप से फैले हुए हैं? तो क्या बताएंगे हम लोग? टैगा या फिर कोणधारी वन बायोम। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पे देखो यहाँ के वनस्पतियों में कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं। कैसे वृक्ष पाए जाते हैं? कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या हमारा है यहाँ पे? इनके 4 प्रमुख वंश हैं। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से प्रमुख पौधे पाए जाते हैं यहाँ पे? स्प्रूस, पाइन, फर तथा लार्च वनस्पति समुदाय की अधिकांश रचना करते हैं। यहाँ पे देखो स्प्रूस, पाइन, फर तथा लार्च प्रकार के पौधे क्या है? बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो कठोर लकड़ी वाले वृक्षों की संख्या कुछ अलग है और जो मुलायम लकड़ी वाले हैं कुछ वो पौधे होते हैं, कुछ कठोर लकड़ी वाले होते हैं। तो यहाँ पे देखो कठोर लकड़ी वाले पौधे कौन कौन से हैं? एल्डर, बर्च तथा पॉपुलर। कुछ वंश आपस में समृद्ध रूप में पाए जाते हैं। ये सब क्या है? ये कठोर लकड़ी वाले पौधे हैं, एल्डर, बर्च तथा पॉपुलर। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस बायोम में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी पाई जाती है। कौन सी बायोम में? टैगा या फिर कोणधारी वन बायोम में सबसे ज़्यादा मुलायम लकड़ी पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे? चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस आदि इस क्षेत्र की प्रमुख मुलायम लकड़ियाँ हैं। चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस आदि इस क्षेत्र के प्रमुख मुलायम लकड़ियों के वृक्ष हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि चीड़, देवदार कौन से वन बायोम की
प्रमुख कौन से वन बायोम में प्रमुख वृक्षों की यहाँ पे जो चीड़ देवदार है कौन से वन बायोम में पाए जाते हैं, कौन से वन बायोम के प्रमुख वृक्ष हैं? तो क्या बताएंगे हम लोग, टैगा या फिर कोणधारी वन बायोम के। उसके बाद अगला पॉइंट क्या हमारे यहाँ पे, अगला पॉइंट ये हमारे यहाँ पे कि जो है इस बायोम के वृक्षों का सर्वाधिक आर्थिक महत्व होता है। सर्वाधिक आर्थिक महत्व होता है कौन सी वन बायोम का, टैगा या फिर कोणधारी वन बायोम का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे इस बायोम में अत्यधिक वार्षिक तापीय क्षमता ग्रीष्म काल में 10 डिग्री सेल्सियस और शरद काल में -40 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है इसका। ग्रीष्म काल में कितना तापमान हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस तक, और शरद काल में -40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, साइबेरिया का बर्फोयांशक विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बर्फोयांशक स्थान है साइबेरिया में, ये कौन से वन बायोम में पाया जाता है? तो क्या बताएंगे हम लोग, टैगा या फिर कोणधारी वन बायोम में पाया जाता है। इस बायोम की औसत वार्षिक वर्षा कितना है, 38 सेंटीमीटर। वार्षिक वर्षा कितनी है, 38 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, टैगा वनों में स्पर्टोफॉल तथा पॉट जॉल की मिट्टी पाई जाए, मिट्टी का विकास होता है। साइबेरिया प्रकार की मिट्टी का विकास होता है जो कृषि की दृष्टि से उपजाऊ नहीं होती है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि स्पोटोफॉल तथा पॉट जॉल ये मिट्टियाँ कौन से वन बायोम में पाई जाती हैं? तो क्या बताएंगे हम लोग, ये पाई जाती है टैगा या फिर कोणधारी वन बायोम में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इस बायोम में कई प्राणियों का मौसमी प्रवास होता है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं इसमें, लोमड़ी, मिंक, समूर, साइबेरियन क्रेन आदि यहाँ के प्रमुख जंतु हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इस यहाँ से ऐसे देखो बनेगा कि लोमड़ी, मिंक जैसे कि आदि जानवर जो हैं ये कौन से बायोम में पाए जाते हैं? तो क्या बताएंगे हम लोग, टैगा या फिर कोणधारी वन बायोम में। और ये हमारे जो वनी बायोम के 4 प्रकार थे, ये चारों प्रकार कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।